ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। चैप्टर है 20 गांव और शहर। इसके किसके बारे में बताया गया है? गांव के बारे में और शहर के बारे में अपने को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। नागपुर, नारायणपुर। गांव की चौपाल पर बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चौपाल में बैठ के, ये चौपाल है, यहाँ पर बैठ के वो क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। राजधर मुखिया बता रहे हैं कि गांव में पक्की सड़क बनने वाली है। क्या बता रहे हैं? वो गांव में पक्की सड़क बनने वाली है। इतने में कोट पैंट चश्मा पहनने पर शहरी बाबू ने मुखिया जी से अपने मित्र के बारे में पूछा कि विश्वेश्वर दयाल जी कहाँ रहते हैं। तो मुखिया जी ने उन्हें पहले तो उनको नमस्कार किया और बाद में उनकी बात का उत्तर दिया। शहरी बाबू पहली बार गांव आए थे। उन्हें गांव का रहन सहन वातावरण कुछ अजीब सा लगा था। गांव के कच्चे मकान, खेत खलियान देखकर बातों ही बातों में अपने शहर की तारीफ करने लगी। उनको बातें सुनकर मुखिया जी से रहा न गया और वो भी अपने गांव की क्या करने लग गए? बड़ाई करने लग गए, मतलब तारीफ करने लग गए। आगे शहरी बाबू पसीना पोंछते हुए बोले, गांव में बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। मैं अंधेरे में कितना परेशान होकर पैदल वहां से आया। हमारा शहर वो बिजली के प्रकाश से जगमगाता रहता है और यहाँ देखिए आपके गांव में कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी ही दिखाई देती है। ऐसे में लोग रास्ता ही भटक जाते हैं। मेरा तो गर्मी के मारे बुरा हाल है। मुखिया जी ने कहा, बाबूजी लगता है आप बहुत दिनों से गांव में नहीं आए। अब तो हर गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन बिजली उत्पादन में कमी है। हमारे आपके द्वारा बिजली का दुरुपयोग करने के कारण यह समय हमारे गांव की बिजली कटौती का है, इसलिए आपको ये परेशानी हो रही है। गांव के लोग खेती के काम में बिजली का उपयोग करके भरपूर फसल उगाते हैं। शहरी बाबू, यह तो ठीक है मुखिया जी, पर आवागमन के साधन भी तो हमारे शहर जैसे नहीं हैं। मुझे ही देखिए, बस ने गांव से 5 किलोमीटर दूर छोड़ा है, वहां से पैदल आ रहा हूँ। वहां से आने के बिना कोई अव्यवस्था आपके गांव में नहीं है। फिर मुखिया जी बोलते हैं, हाँ बाबूजी, आपकी बात ही मानता हूँ। अब प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए नालियां बनाई जा रही है। शहरी बाबू, तो क्या हमारे शहर की तरह ही गांव में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विद्यालय और चिकित्सालय सुविधाएं उपलब्ध है? मुखिया जी, हाँ शहरी बाबू, गांव में कुछ वर्षों पूर्व सुविधाएं नहीं थी, अब तो प्रत्येक गांव में शिक्षा स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं हैं। आंगनवाड़ी केंद्र है, शिक्षा घर है, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय और कुछ गाँवों में तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है। हमारे गांव के लड़के लड़कियां अब केवल उच्च शिक्षा के लिए शहर जाते हैं। इसके अलावा गांव में ही प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छे चिकित्सक, दवाइयों की भी सुविधा है। सरकार की अनेक योजनाओं का भी लाभ ग्रामवासियों को मिल रहा है। शहरी बाबू बोलते हैं, लेकिन मुखिया जी, किस प्रकार? शहरी बाबू, दूरसंचार के नए नए साधन उपलब्ध है, जिससे तुरंत ही सैकड़ों मील बैठे व्यक्ति से बात हो जाती है। वैसे क्या आपको यहाँ? मुखिया जी, हाँ बाबूजी, हमारे गांव में भी ये सुविधा है। लीजिए, क्या आपको कहीं कहीं बात करनी है? तो शहरी बाबू बोलते हैं, नहीं नहीं। तो यहाँ ये चैप्टर अपना आधा कंप्लीट होता है, आधा अपन कल इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।